Hello learners, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica and today I will discuss about communication. पेपर वन डिस्कस कर रहे हैं हम एनटीए यूजीसी नेट पेपर में कम्युनिकेशन डिस्कस कर रहे हैं हम जिसमें मैंने लास्ट क्लास आपकी 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ये आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन दोनों मिलाकर हैं और अब हम डिस्कस करेंगे 51 टू 100 क्वेश्चन इसी क्लास में। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज अ नो नीड ऑफ। आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, ये 2014 का क्वेश्चन है आपका। पेपर वन के लिए इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन यूनिट और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था मैंने 50 क्वेश्चन में ताकि अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऐसे ही अपना लेवल इंक्रीज करते करते हम टोटल 600 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, 51 टू 100 डिस्कस करेंगे इस क्लास में। इसके बाद फिर दोबारा मैं आपसे 150 तक डिस्कस करेंगे। ऐसे करके मैंने आपके लिए 600 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं जिसमें आपके प्रीवियस से क्वेश्चन भी हैं और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं, जिससे कि कुछ नहीं बचेगा अभी आपके ऐसा टॉपिक की जिसमें आपको कंटेंट नॉलेज ना हो या आप आंसर ना मार्क कर पाए। सब कुछ डिस्कस कर लेंगे हम एग्जाम से पहले। तो ओके, सबसे पहले है वी हैव इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन देयर इज अ नो नीड ऑफ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या ज़रूरत नहीं है? ऑप्शन ए मॉड्यूलेशन इन वॉइस एंड स्पीच, एडवोकेट गेस्चर, मास्टरी ओवर द कंटेंट, ये सब कुछ तो चाहिए। क्या ज़रूरत नहीं है? हैंडसम पर्सनैलिटी। ठीक है, ज़रूरी नहीं आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और तभी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ दीज इज इम्पॉर्टेंट इन हैविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग विद कलीग्स। इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है? देखो इफेक्टिव कम्युनिकेशन था, अभी डिस्कस किया। ऐसे ही आपको ऑप्शन ए इजी दिख रहा है कि इफेक्टिव लिसनिंग। फिर भी हम बाकी क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। स्पीकिंग, टॉकिंग, राइटिंग सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग आपकी है जब आपने कलीग्स के साथ बात करनी है। लिसनर बनना बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों में पेशेंस नहीं है। जब भी हम कम्युनिकेशन करते हैं तो पहले आपकी बात को कंप्लीट होने ही नहीं देते, बीच में इंटरप्ट कर देते हैं, जिससे कि बात कंप्लीट नहीं हो पाती या मैसेज ट्रांसफर नहीं हो पाता। तो इफेक्टिव लिसनिंग अगर है तो आप बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं। कलीग्स हो चाहे कोई भी हो, आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। इफेक्टिव लिसनिंग, बी अ लिसनर, गुड लिसनर, बात सुनिए दूसरों की। ठीक है, इन अ ग्रुप डिस्कशन वन मस्ट कम्युनिकेट विद। ग्रुप कम्युनिकेशन या ग्रुप डिस्कशन की बात हो रही है, तो आप ग्रुप में हैं तो आप में क्या होना चाहिए? लॉन्ग सेंटेंसेस बोलेंगे आप, नॉलेज, इग्नोरेंस नेगेटिव है, हॉस्टिलिटी इससे कंसर्न नहीं है। तो ऑप्शन सी नॉलेज इज योर राइट आंसर। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। कुछ क्वेश्चन 2014-15 में आ भी चुके हैं। लास्ट जो दो क्वेश्चन हमने किए हैं 14-15 दोनों में आए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव इन कम्युनिकेशन एट्रीब्यूटिंग आवर ओन थॉट्स टू अदर्स इज कॉल्ड। देखिए अपनी थॉट्स को दूसरे पे बोलना, मतलब आप जैसा फील कर रहे हैं आप वही चीज़ समझ रहे हैं कि दूसरा वैसा ही होगा। डिफेंस मैकेनिज्म की मैंने एक क्लास लेनी आपकी है, लेकिन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में काफ़ी हद तक डिफेंस मैकेनिज्म समझा दिया है। उसमें भी क्या था, प्रोजेक्शन आपको एक वर्ड था जिसमें आप अपनी थॉट्स, ओन थॉट्स, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे पे थोपते हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रोजेक्शन। क्लियर? तो ये आपका होता है प्रोजेक्शन। बैरियर नहीं है, स्टेरियोटाइपिंग नहीं है, हालो इफेक्ट नहीं है, इट्स प्रोजेक्शन इन कम्युनिकेशन एट्रीब्यूटिंग आवर ओन थॉट्स। कीवर्ड ऑन थॉट्स, आपकी अपनी थॉट्स। कई बार हमारा माइंड बहुत प्रिपेयर होता है, हम दूसरों को जज भी अकॉर्डिंगली कर लेते हैं, तो उस चीज़ को आप कहेंगे प्रोजेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन? इफेक्टिव वे अगर आपसे ओवरऑल नटशेल में पूछा जाए तो सबसे इफेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का आपका वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ऑप्शन बी वर्बल कम्युनिकेशन ऑलवेज इफेक्टिव कम्युनिकेशन लीड्स टू। वर्बली आप बोल रहे हैं तो आप ज़्यादा अच्छे समझा पाते हैं। ऑरल रिटन दोनों टाइप होते हैं इसमें। ठीक है, as a good classroom communicator, you are supposed to know your audience emotions, silent clues, artful pauses and counter argument. अगर आप क्लासरूम में कम्युनिकेटर हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए? अपने ऑडियंस के इमोशंस, आपकी साइलेंट क्लूज, आर्टफुल पॉजेज एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स। काउंटर आर्ग्यूमेंट्स क्या हुआ कि आप कितना आर्ग्यूमेंट कर पा रहे हैं? नहीं, इस ऑप्शन को कट कर देते हैं हम। ठीक है, अब देखो बाकी चीज़ें क्या मिलेंगी ना आपको कि आपको ऑप्शन से जाना है और ऑलमोस्ट सही सही ऑप्शन मिलते हैं आपको। ऐसा नहीं होगा बहुत ही गलत होंगे या बिल्कुल बाकी ऑप्शंस आप इजीली एलिमिनेट कर पाएंगे, तो आपने उस पर जाना है। साइलेंट क्लूज भी ठीक है लेकिन एक कंप्लीट आंसर नहीं है। आर्टफुल पॉजेज जब होता है कि जब आप बोल रहे होते हैं तो आपने कब पॉज लेना है और कब आपने अपनी पिच कैसी रखनी है, कब आपने हाई वॉल्यूम रखना है। देखिए क्लासरूम कम्युनिकेशन
इसकी एक प्रॉपर एक ही वीडियो लेक्चर लूँगी मैं इसका, क्योंकि सफिशिएंट है, कोई ऐसा बहुत लेंथी टॉपिक नहीं है आपका। अब क्लासरूम में जब आप कम्युनिकेट करते हैं तो आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए। ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर वो है, तो ऑडियंस इमोशन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, क्योंकि उन्हीं को आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट वी हैव ऑलफैक्टरी कम्युनिकेशन रेफर्स टू, ये होता है आपका स्मेल, कम्युनिकेशन बाय स्मेल। ठीक है, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ऑप्शन ए, कम्युनिकेशन बाय स्मेल। बीबीसी स्टैंड फॉर, ये आई थिंक आप सभी को पता होगा, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। Internal and external factor that affect message reception by students in the classroom are referred to as internal and external factor, जो इफेक्ट कर रहे हैं आपके मैसेज को। जब आप स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लासरूम में और आपके मैसेज पे इफेक्ट डाल रहे हैं कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर, तो उससे आप बहुत ही सिंपल है, नॉइज। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, नॉइज। ठीक है, वी हैव नॉइज, ऑप्शन डी। इंटरनली क्लास में किसी बच्चे ने शोर मचा दिया या बीच में इंटरप्ट कर दिया, एक्सटर्नल फैक्टर कोई आवाज़ आ रही है बाहर से आपको, तो उसमें आप कहेंगे नॉइस। ये आपका 14 और 15 दोनों में आया हुआ है क्वेश्चन। द स्टडी ऑफ गेस्चर एंड बॉडी पोस्चर फॉर देयर इम्पैक्ट ऑन कम्युनिकेशन इज नॉन एज, देखिए मैंने आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करवाया था, उसमें मैंने ये सारी टर्म्स आपको समझा रखी हैं। कनेक्सिस होता है जब आप बॉडी पोस्चर की बात करते हैं, आप बॉडी पोस्चर, अपनी गेस्चर, कैसी आपकी बॉडी लैंग्वेज है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। प्रॉक्सिमिटी होता है जब आप स्पेस की बात करते हैं कि कितना स्पेस आप दे रहे हैं कम्युनिकेट करते वक्त। सिमेंटिक्स जब आप साउंड्स की बात करते हैं, साइन की बात करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। Next, we have when a sender manipulate information so that it will be seen more favorably by the receiver in communication, it is called। जब कोई सेंडर मैनिपुलेट कर रहा है इंफॉर्मेशन को ताकि वो ज़्यादा फेवरेबली रिसीव हो कम्युनिकेशन में, तो इन कम्युनिकेशन इट इज़ कॉल्ड सिलेक्टिव परसेप्शन, लिंग्विस्टिक ट्रैप, फिल्टरिंग, इमोशनल अपील। देखिए आप अब याद कीजिए, आप अपनी चीज़ों को, इमेजेस को, पिक्चर्स को, वीडियोस को फिल्टर करते हैं। आप क्या कर रहे हो, जो भी चीज़ है ओरिजिनल उसे मैनिपुलेट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो अपने अकॉर्डिंग, ये अच्छा है, ऐसे फिल्टर लगा देते हैं, ये फिल्टर अच्छा है, तो दिस इज कॉल्ड फिल्टरिंग। जब आपने खुद से मैनिपुलेट किया इन्फॉर्मेशन को, चाहे उसका रीज़न कुछ भी हो कि आप ज़्यादा फेवरेबली, हम फिल्टर भी क्यों लगाते हैं कि कई बार बेटर दिखना होता है, फॉर बेटर रीज़न कि हमें अच्छा दिखेगा या इमेज की क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो फिल्टरिंग है इसका आंसर। अब वहाँ से याद कर सकते हैं जब आप मैनिपुलेशन करेंगे, की वर्ड इज फिल्टरिंग। नेक्स्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अब देखिए डाउनवर्ड, जब आप टॉप टू डाउनवर्ड, एरो डाउन है, ठीक है, एरो नीचे की तरफ है, अपवर्ड एरो ऊपर की तरफ है, आप नीचे से ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हैं। लिटरल जब आप सेम लेवल पे कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, लेवल्स ऑफ कम्युनिकेशन में। विच वॉज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया। देखिए ये मैं अब आपको देना चाहूँगी होमवर्क, क्योंकि मैंने ये लास्ट जो 50 क्वेश्चन थी उसमें भी डिस्कस किया था। आई होप आपको आंसर पता हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, नहीं तो गूगल कर लेना, लेकिन आप थोड़ा सा पार्टिसिपेशन भी कीजिए वीडियोस के लिए, और तभी आई विल गो फॉर लाइव क्लासेस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और आप चाह रहे हैं तभी मैं जाऊँगी लाइव क्लासेस के लिए, तो कमेंट बटन में आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आर ड्रेस कोड इज एन एग्जाम्पल कोड। वर्बल जब आप बोलकर कर रहे हैं, नॉन वर्बल आपका ड्रेस कोड, आपने डॉक्टर की एक यूनिफॉर्म कोड होता है, आप स्कूल यूनिफॉर्म में है, तो आपका ड्रेस कोड है एक पर्टिकुलर, तो आप उससे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आपने लॉयर के लिए वो ब्लैक कोट पहना है तो आप लॉयर दिख रहे हैं, आपने वाइट कोट पहना है, सीम्स लाइक अ डॉक्टर, तो ये क्या है, ड्रेस कोड आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ना चाहते हुए भी, ना बोलते हुए भी आपने कम्युनिकेट कर दिया। ठीक है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ डज नॉट हैव दी, सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना वो ऑपरेट या बूट नहीं करेगा। ठीक है, रेडियो एंड टीवी आर मोर पावरफुल एंड सक्सेसफुल इन कम्युनिकेटिंग सोशली रेलिवेंट मैसेज बिकॉज। रेडियो और टीवी मासेस, आपको मैंने करवाया था कि रेडियो टीवी ज़्यादा लोगों को कवर करते हैं, मासेस, ठीक है, मास कम्युनिकेशन का पार्ट है, ज़्यादा लोगों को कवर करेंगे, तो क्या उनके लिए इलिटरेट और लिटरेट होना ज़रूरी होगा?
तो कोई भी सुन सकता है, समझ सकता है, टीवी देख रहे हैं कोई भी, उसके लिए उन्हें कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो वो क्या है, ये क्या सोशली रेलिवेंट मैसेज है, बिकॉज दे आर डिजाइन फॉर सच पर्पस, डिजाइन तो किया हुआ है। दे आर कैपेबल ऑफ कैचिंग द अटेंशन ऑफ पीपल, यस। दे प्रेजेंट वैरायटी ऑफ प्रोग्राम, ये भी ठीक बात है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। दे कैन रीच इवन इलिटरेट मासेस, इलिटरेट जो लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको भी कवर करते हैं। आपके घर में जो एल्डर्स हैं, बहुत ही बुजुर्ग हैं, जिनको नहीं आता पढ़ना लिखना, लेकिन वो टीवी और रेडियो देख के समझ जाते हैं कि क्या बात हो रही है, तो दे कैन रीच इवन द इलिटरेट मासेस, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग मैसेज फ्रॉम सोर्स टू रिसीव इज कॉल्ड। आपने प्रोसेस जो किया, फिल्टर लगाए, जो फिल्टर किया मैसेज को, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? दैट प्रोसेस इज नोन एज गेट कीपिंग। इस प्रोसेस को आप कहेंगे गेट कीपिंग। क्लियर? द सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल टूल्स शुड एसेंशियली डिपेंड ऑन, देखिए क्वेश्चन को समझना है आपने हर वक्त। जो आपकी प्रोसेस है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजिकल टूल्स शुड एसेंशियली डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड करेंगे? देखते हैं ऑप्शन ए टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए ये सब ना 16 15 14 15 और 16 तक के प्रीवियस क्वेश्चन है, तब क्वेश्चंस का लेवल इतना हार्ड नहीं था, अब कर दिया है। तो हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, और कैसे हम डीप क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो अभी एट प्रेजेंट आ रहे हैं, उसकी भी क्लास आएगी। तो बिल्कुल सारे प्रीवियस क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं बचेगा आपको कि क्या क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर, आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स लर्नर्स एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, लर्नर्स को आना चाहिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना। द सपोर्ट पर्सनल, पर्सनल ये मीन्स पर्सन, जो पीपल वो काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नॉडिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए नॉडिंग क्या है, नॉडिंग एक एग्जाम्पल है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सारी टर्म मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करूंगी। जैसे कि आपसे हिला रहे हैं कि आपको समझ आ रहा है, क्लासरूम याद कीजिए, क्लास में टीचर टीच कर रहे हैं और बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं और वो सिर हिला रहे हैं या आई कांटेक्ट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड नॉडिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इंटरनल कम्युनिकेशन विद इन इंस्टीट्यूशन इज डन थ्रू, सबको पता है विद इन इंस्टीट्यूशन है ना, लैंड, लोकल एरिया नेटवर्क, लैंड इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे, इफेक्टिव आ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कीवर्ड इज वर्बल, क्योंकि बाकी अगर बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल कम्युनिकेशन है, द बेस्ट वन इज वर्बल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्योंकि मैसेज आपका क्लियर होता है, समझ आता है। जिन प्याजे gave the theory of cognitive development human on the basis of what? इवेल्युएशन किया था क्या उन्होंने? फंडामेंटल रिसर्च। मैंने आपको प्याजे का जो लर्निंग थ्योरी थी करवाई भी थी, और फर्स्ट लाइन ही है फंडामेंटल रिसर्च। उन्होंने थ्योरी डेवलप की, अप्लाइड कहीं अप्लाई नहीं किया, डेवलप किया। अप्लाइड रिसर्च नहीं है, एक्शन रिसर्च होती है आपकी इमीडिएट प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। ऑप्शन बी फंडामेंटल रिसर्च इज योर राइट आंसर। Okay, among the following statement, two are contradictory to each other. Select the correct quote that responds them. देखिए ये मैंने आपको करवा रखा है, जिन्होंने लॉजिकल रीजनिंग की क्लास ली है, आपकी 2-4 टर्म बताई थी मैंने आपको ना, अभी हम 2 की बात कर रहे हैं, ए एंड ई, दैट इज ऑल, दैट इज नो, और इन दोनों के रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। आप देखते हैं क्या ये फिट होता है, बाकी टर्म मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ ताकि इन दोनों से क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऑल पोइट्स आर फिलोसफर, कॉन्ट्राडिक्टरी पूछा हुआ है आपसे। सम पोइट्स आर फिलोसफर, सम पोइट्स आर नॉट फिलोसफर, नो फिलोसफर इज अ पोइट। क्लियर? अब देखिए ऑल पोइट्स और ए सेक्शन है, और सम पोइट्स आर फिलोसफर। अब इनसे पूछा कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है ये 2 स्टेटमेंट्स, तो ऑल के साथ ई ढूंढना, ई मीन्स नो, ऑल ए एंड ई मीन्स नो, दैट इज डी। ए एंड डी, ए एंड डी ढूंढे अगर हम, कहाँ पर है आपका ए एंड डी ऑप्शन, ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। दीज आर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। और जिन्होंने क्लास नहीं ली है, मैं आप बहुत ही जल्द आपको दोबारा मूड फिगर, लॉजिकल रीजनिंग, प्रीमाइसेस, आर्ग्यूमेंट, ये आपके स्टेटमेंट, ये बेसिक क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको बेसिक ये याद होना चाहिए, ए ई आई ओ आपका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नहीं है। सबसे आपको इजी ऑप्शन दिख रहा है वन वे ऑफ इंफॉर्मेशन, फिर भी हम बाकी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ग्रेफाइन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में यूज होता है ग्रेफाइन, वो तो भाई है ही, क्योंकि आपका आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो ग्रेफाइन बनता है, ये एक ने दूसरे को कहा, जो बहुत फास्ट होता है, उसको आप कंप्लीटली स्ट्रैटेजिक यूज करें तो बहुत अच्छी बात है। नॉट पूछा है ना आपसे, तो आपने नॉट की तरफ जाना है।
पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस ऑफ कोर्स, परsuasive एंड कन्विंसिंग डायलॉग, ये भी अच्छी बात है। तो वन वे नहीं होना चाहिए, वन वे में फीडबैक नहीं होगा। तो दिस इज ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस, कैसी होगी लैंग्वेज कम्युनिकेशन में? अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन वर्बल है तो लैंग्वेज वुड बी वर्बल कोड, ठीक है। ओके, विच आर द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, फैक्ट्स, ओपिनियंस, पहली लाइन ही हमने सीखी हुई है कम्युनिकेशन की। चलिए, कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स बोथ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, यस। इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यस। इट्स सर्कुलर प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑल दी ऑप्शंस, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। द टर्म डिफाइन इज ऑल्सो नोन एज, अभी मैंने आपको बताया इनफॉर्मल, टर्म डिफाइंड इज इनफॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन जहाँ पे आप फॉर्मली एक डिपार्टमेंट वाइज बात करेंगे, आपको एक पाथ फॉलो करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी होती हैं। इनफॉर्मल जहाँ पे आपके पीयर ग्रुप्स हैं, बहुत फास्ट होता है, ये बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, नहीं होता फास्ट, टाइम टेकिंग होता है, फ्लेक्सिबल भी नहीं होता। तो ऑप्शन ए तो आपका गलत है। रीजन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो, दोनों देखो बिल्कुल अपोजिट है। तो रीजन तो करेक्ट है पर असर्शन रॉन्ग है। तो ढूंढते हैं ये कहाँ पर है आपका। फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज काइनेक्सिस, बॉडी लैंग्वेज काइनेक्सिस, ठीक है। और आपका क्रोनोमिक्स टाइम, देन प्रॉक्सिमिक्स स्पेस, फोनेटिक्स लैंग्वेज, लिखा भी हुआ है, ये मेंशन किया हुआ है। देखिए, प्रॉक्सिमिक्स स्पेस डिस्टेंस, टीचर से आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर कर कुछ गैप बनाकर बात करेंगे, या आप अपने एल्डर से आप जिसकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं बहुत पास जाके बात करेंगे, कुछ स्पेस होगा। सिमेंटिक्स जो आपको कम्युनिकेट कर पा रहा है कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। सिमेंटिक्स साइन लैंग्वेज यूज होता है, ऐसे याद रखना है आपको, ठीक है। काइनेक्सिस बॉडी लैंग्वेज, हैप्टिक्स टच एंड क्रोनोमिक्स टाइम, क्रोनो मीन्स टाइम। तो आपसे यहाँ ऑप्शन में क्या पूछा हुआ है? स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज योर कनेक्सिस, ठीक है। स्टडी ऑफ साइन लैंग्वेज अभी बताया, एस स्टैंड्स फॉर साइन, आपका ऑप्शन बी सिमेंटिक्स इज योर आंसर। ट्रैफिक सिग्नल किस टाइप का कम्युनिकेशन है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। Customer coming to mall and sharing some common interest and group based activities are steadily increasing. This is an example of open group. Anyone can come to mall, ठीक है, कोई भी आ सकता है मॉल में। तो ओपन ग्रुप है, कोई भी आ सकता है, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि भाई बाउंड्रीज नहीं है कि आप नहीं आ सकते, आप नहीं आ सकते। तो कोई कस्टमर है मॉल में जा रहा है और एक ग्रुप में है, इंटरेस्ट है, तो ओपन आपका ग्रुप है, आपका इसका आंसर। समटाइम्स मास मीडिया मिसलीड सोसाइटी बिकॉज रिसीवर्स आर हेट्रोजीनियस। आपको मास मीडिया में याद रखना है, बहुत सारे, मास मीन्स मासेस, पीपल, बहुत सारे लोग हैं और दे आर ऑल डिफरेंट। दो लोगों को भी एक साथ बिठाएंगे तो वो इंडिविजुअल डिफरेंस है, दे आर डिफरेंट। जब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है तो ऑब्वियसली दे आर हेट्रोजीनियस, दे आर लार्ज इन नंबर, ऑफ कोर्स दे आर लार्ज इन नंबर्स, बिकॉज लार्ज नंबर भी है और हेट्रोजीनियस है। लिटरेट क्रिटिकल हो सकते हैं लेकिन हेट्रोजीनियस और लार्ज नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Attitude, action, and appearance in the context of classroom communication are considered as attitude, action, appearance, non-verbal communication. Clear? Non-verbal की बात हो रही है। Option B is your right answer. Imagine you are working in an education institution where people are equal status. मैंने आपको बताया था equal status. Equal status is horizontal communication. साथ साथ वर्टिकल, जब आपका स्टेटस इक्वल नहीं है, आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट बात कर रहे हैं। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जो कॉर्पोरेट सेक्टर में होगा, क्रॉस कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग ही रीजन है दोनों की। हॉरिजॉन्टल, आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे इक्वल स्टेटस, ठीक है। कीवर्ड से जाना है आपको, आपके लिए इजी होगा। एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस मैनिपुलेटेड इमोशंस, एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट, इशू ऑफ फॉर्मफिल्स एंड स्टेटस डिक्रेशन। ऑप्शन पी इज राइट आंसर। जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली हम कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली एक एंटिसिपेटरी एक्साइटमेंट होती है, आपको एक छोटी सी एक्साइटमेंट होती है कि हमने कम्युनिकेट करना है, आपके माइंड में कुछ सिग्नल्स आते हैं, ठीक है। इन द क्लासरूम द टीचर सेंड्स द मैसेज ईदर एज अ वर्ड्स और इमेज, द स्टूडेंट्स आर रियली, आपने मैसेज भेजने की प्रोसेस को कहेंगे इनकोडिंग और रिसीव करेंगे दैट इज डिकोडर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने द टीचर सेंड द मैसेज ईदर एज अ वर्ड्स और इमेज, तो आप क्या कर रहे हो? आप डिकोड कर रहे हो, डिकोडर।
मीडिया इज नोन एज, देखो मीडिया आता है फोर्थ नंबर पे, ठीक है। पहले आपके कम्युनिकेशन में आपके सेंडर रिसीवर आ गए, नॉइज भी आ जाता है बीच में। मीडिया इज योर फोर्थ स्टेट, फोर्थ, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अब देखो बहुत इजी है, एडवोकेसी इज योर राइट आंसर। अब कैसे किया एडवोकेसी, पैसिव लर्नर होगे तो क्या इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, सामने वाला इंटरेस्ट ही नहीं है, बिल्कुल पैसिव रोल है, सुनी जा रहा है, सो रहा है, समझ आ रही है नहीं आ रही कुछ नहीं पता आपको, बिल्कुल नहीं होगा। नेगेटिविटी माइंड में है, कम्युनिकेशन नहीं हो सकता इफेक्टिव। डिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का ही पार्ट जिसे कहेंगे आप, कि इसमें भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एडवोकेसी, कि सब कुछ अप्रोप्रिएट तरीके से हो रहा है, एडवोकेसी। द डांस ऑफ हनी बीज कन्वेइंग द लोकेशन ऑफ द नेक्टर इज एग्जाम्पल ऑफ, मैंने आपको करवाया था कि जब एक ग्रुप की बात हो रही है, एक जैसी चीज़ों की बात हो रही है, जो हनी बी हैं वो अपना हनी लेकर नेक्टर की तरफ जा रहे हैं, तो उसे आप क्या करेंगे, सेम लोग हो गए, सेम हो गया, ग्रुप कम्युनिकेशन, ठीक है। दे आर इन ए ग्रुप, ग्रुप में काम कर रहे हैं, ग्रुप कम्युनिकेशन। ऑप्शन बी मास कम्युनिकेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे एक टाइम पर। इंटरपर्सनल, दो लोगों की रिक्वायरमेंट होगी। इंट्रापर्सनल, आप खुद से कर रहे हैं, दैट्स योर ग्रुप कम्युनिकेशन। ये 15 का क्वेश्चन है आपका। द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन लिसनिंग कैन बी इम्प्रूव बाय, आप कैसे इम्प्रूव करेंगे, मेकिंग द अटेंशन फुल्ली पेड, बिल्कुल अटेंशन दीजिए, सुनिए ध्यान से। देखिए सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको एक बात भी बताऊं कि सब कुछ अवेलेबल है। क्या हो रहा है कि स्टूडेंट्स ना चाह नहीं रहे, उतनी क्यूरियोसिटी नहीं है अंदर, या उतनी लगन नहीं है कि चीज़ों को ढूंढें और करें। सब कुछ अवेलेबल है, सिर्फ आप चाहें तो बहुत ईजिली चीज़ें कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली मैसेज भी आए और कमेंट भी किए यूट्यूब पे भी, तो एक्चुअली में चाह रहे थे, उन्होंने वीडियोस ढूंढी भी, मैंने शेयर भी की, और फिर उन्होंने अपना प्लेलिस्ट बार बार चेक की, तो अवेलेबिलिटी थी, ठीक है। उन्होंने टॉपिक भी रिक्वेस्ट की, मैम इस पर वीडियो बना दीजिए, दैट मीन्स उनको सही में एक, जिसे कहते हैं ना, चाहिए थी वो चीज़, उन्हें मिल भी गई। तो आपको वही चीज़ करनी होगी कि आपको हार्डवर्क करना होगा उसके लिए। आपको अवेलेबिलिटी है चीज़ों की, लेकिन आप फिर भी नहीं कर रहे, और नहीं कर रहे तो फिर आप सोचेंगे कि मैंने तो, मतलब जब भी कोई काम कीजिए आधा अधूरा मत कीजिए, या तो बेस्ट दीजिए या मत कीजिए, अपना बेस्ट ही दीजिए उस वक्त, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। अब देखिए ऑप्शन बी, मेकिंग दी कम्युनिकेटेड मटेरियल नोवल, इंटरेस्टिंग एंड नीड बेस्ड, बिल्कुल अच्छा इंटरेस्टिंग बना दिया आपने। मेकिंग वॉइस इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वॉइस जो है बहुत ही इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन ऐसी चीज़ है जिसमें आप जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, हो सकता है लर्नर का इंटरेस्ट ना हो, लेकिन आपकी वॉइस ऐसी होनी चाहिए इफेक्टिव एंड इंप्रेसिव कि आपको उनका इंटरेस्ट क्रिएट करना है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इतना स्लो बोलते हैं कि बिल्कुल नींद आती है या इंटरेस्ट नहीं आता, और कुछ इतना फास्ट बोल जाते हैं कि समझ नहीं आती। तो आपको उस चीज़ पे काम करना है, आपकी वॉइस इफेक्टिव और इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस इज योर राइट आंसर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड लिसनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी गुड वे ऑफ कम्युनिकेशन इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग विलेजर्स, आपको विलेजर्स को अगर कम्युनिकेट करना है तो क्या इनमें सही नहीं है। डेमोन्स्ट्रेट, रीडिंग, राइटिंग, देखो विलेजर्स हैं तो हो सकते हैं लिटरेट हों, तो ऑप्शन बी जल्दी मिल गया कि रीडिंग और राइटिंग करके आप नहीं करेंगे, क्योंकि विलेजर्स हैं तो हो सकता है, और लिटरेसी आपने करनी है तो रीडिंग राइटिंग नहीं बताएंगे आप, ठीक है। आप टीवी, फिल्म प्रोजेक्टर, लार्ज ग्रुप डिस्कशन, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आपसे नोट पूछा हुआ था। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इनहांस थ्रू belongingness, yes. Security and freedom to make choices, बिल्कुल. Informality of meeting and avoidance of pressure, बिल्कुल. And option D, all of these, yes. Option D, all of these is your right answer. कार टेल लाइट्स आर एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन, कार की जो लाइट्स होती हैं वो आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बता रही हैं, ठीक है, बिना बोले आपको कम्युनिकेट कर रही हैं। द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज, लैटिन वर्ड, ठीक है। कम्युनिकेट, today information is regarded as which of the following, today wealth, commodity, product, all of the above। today information जो है वो wealth का भी काम कर रही है, आपकी communication की value है, wealth increase होती है, commodity की तरह भी काम कर रही है, product भी है, option D, all of these your answer। the main objective of public broadcasting system, प्रसार भारती, inform, entertain and education, ये था। entertain, information, interaction नहीं, educate, interact, entertained only, तो डी तो वैसे ही कर दो अगर नहीं पता, तो ऑप्शन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्म करना, एंटरटेन करना और एजुकेट करना, ठीक है। द कॉम्पिटेंसी ऑफ इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे जज करोगे इफेक्टिव कम्युनिकेशन,
जो इफेक्टिव कम्युनिकेटर है उसकी कॉम्पिटेंसी कैसे जज करोगे? पर्सनैलिटी से अभी तो हमने फर्स्ट ऑप्शन में साइड किया। एक्सपीरियंस इन द फील्ड बिल्कुल साइड कर दो इसे भी। इंटरेक्टिविटी विद टारगेट ऑडियंस, दिस इज योर राइट आंसर। कैसे आप अपनी ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करते हैं, दिस इज योर कॉम्पिटेंसी ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेटर। संदीप महेश्वरी की कभी क्लासेस लेना या उनकी वीडियोस देखना, बहुत ही अच्छी इंटरेक्शन होती है उनकी टारगेट ऑडियंस के साथ, तो बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं वो। तो उनकी इंटरेक्टिविटी है तो वो हम बोलेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेटर है। ठीक है, जो भी कम्युनिकेट करना है वो आपने बता दिया। ओके, द कॉम्पिटेंसी हो गया हमारा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर दैट इफेक्ट मैसेज रिसेप्शन, अभी हमने किया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो आपको रिसेप्शन में इफेक्ट डाल रहा है, नॉइस। लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पेरिशेबल, क्या जल्दी खराब हो जाएगा इनमें से? बुक नहीं होती, मैगजीन भी नहीं होती, न्यूज़पेपर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आई होप अब क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लग रही है तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट। जो भी नए हैं चैनल के साथ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।